लोकी भाई क्या आगे कोई बोल सकता है क्या? लोकी तो हेलो भाइयों और उनके बहनों, देखते देखते 1 वीक बीत गया एंड फिर से लोकी भाई का एपिसोड 2 आ गया है। I mean, सीरीज में शुरू से बवाल ही चल रहा है और इस एपिसोड में भी हमें कुछ सीन में ये देखने मिला जिससे नेक्स्ट एपिसोड के लिए हाइप और भी बढ़ गया है। ये एपिसोड सब कुछ को असाइड करके कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट, बॉन्डिंग एंड एक दूसरे के बीच के केमिस्ट्री पे फोकस करता है, जिसे देखने में कभी भी डल फील नहीं होता। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं लोकी सीजन 2 एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन। एपिसोड के शुरू होते ही हमें लोकी एंड मॉबियस दिखता है जो सैक्रेड टाइमलाइन के 1977 के लंदन में आए हैं सिल्वी को ढूंढने। पर एपिसोड 1 में हमें दिखाया गया था सिल्वी एक्चुअली में एक ब्रांच टाइमलाइन में है 1982 के ब्रॉक्सटन सिटी पे। लोकी एंड मॉबियस यहाँ पे X5 को ट्रैक कर रहा होता है जिसे सिल्वी के बारे में सब कुछ पता है। एंड हम देखते हैं X5 ब्रैड वुल्फ नाम का एक सुपर फेमस एक्टर बन चुका है जो अपने मूवी ज़ेनिएक को प्रमोट करने आया है। लोकी एंड मॉबियस को देख के X5 भागने का कोशिश करता है एंड तभी हमें एक अच्छा खासा मिशन इम्पॉसिबल वाइब का चेस सीक्वेंस देखने मिलता है। एंड फिर X5 एक टनल में जाके अटक जाता है एंड टेप पैड यूज करके खुद को लोकी के सामने से टेलीपोर्ट कर देता है। वो फिर से भागने का कोशिश करता है पर हम देखते हैं उसके सामने कुछ ठग्स आ गए हैं जो उसे परेशान कर रहे हैं एंड बाद में पता चलता है ये बस लोकी का ही बनाया गया एक इल्यूजन था X5 को रोकने के लिए। तीनों लोकी की वजह से X5 एक्चुअली एक जगह पे कॉर्नर्ड हो जाता है एंड लोकी अपने शैडो पावर को यूज करके ज़ेनिएक को पकड़ लेता है एंड उसे TVA में ले जाता है। फिर X5 बताता है कि उसके टेप पैड को मॉडिफाई किया गया है TVA से खुद के लोकेशन को ब्लॉक करने के लिए। लोकी एंड मॉबियस ये देख के कंफ्यूज हो जाता है एंड वो डिवाइस को लेके ओबी के पास जाते हैं, पर ओबी बताता है उसे बहुत इंपॉर्टेंट काम है टाइम लूप को लेके और उन्हें अपना गाइड बुक देके भगा देता है। दूसरी तरफ B-15 केसी के साथ बात करती है रेनस्लेयर को ट्रैक करने के लिए, पर केसी बताता है कि रेनस्लेयर पहले ही अपना डाटा डिलीट करके वहां से भाग चुकी है और जिसे हमने सीजन 1 के एंड में भी देखा था। और केसी सबको ये भी बताता है कि मिस मिनट्स रेनस्लेयर को मदद कर रही है। केसी लोकी को ये भी बताता है कि ये टेप पैड लोकेशन ट्रैकर ब्लॉक करने के लिए नहीं बल्कि कुछ दूसरे काम के लिए मॉडिफाई किया गया है। फिर लोकी एंड मॉबियस X5 को इंटरोगेट करने जाते हैं सच जानने के लिए, पर X5 ढीठ किस्म का कैरेक्टर होने के वजह से वो बताता तो कुछ नहीं बल्कि लोकी को और भी ह्यूमिलिएट कर देता है एंड मॉबियस को ब्रेन वॉश करने का कोशिश करता है ये बोल के कि TVA फेक है, तुम्हारी भी एक रियल लाइफ है, फैमिली है, वहाँ पे लौट जाओ। ये सुन के मॉबियस भी थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है एंड देन लोकी एंड मॉबियस इसी टॉपिक पे बात करते हैं पाई खाते हुए। लोकी बताता है उसका कभी कभी प्लान फेल हो जाता है एंड वो बस गुस्से में कुछ भी कर देता है। जैसे एवेंजर्स मूवी में उसने आयरन मैन को माइंड स्टोन से कंट्रोल न करने की वजह से बिल्डिंग से बाहर फेंक दिया था। एंड अगर देखा जाए तो ये इंसिडेंट हमारे लिए तो 13 साल पहले का है पर लोकी के लिए ये परसों का ही बात है। फिर लोकी मॉबियस से पूछता है वो अपने रियल लाइफ के बारे में क्या जानना नहीं चाहता, तब मॉबियस बताता है कि मुझे अगर पता चले कि मेरा कंडीशन खराब था तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर पता चले कि मैं खुश था तो फिर मैं TVA में कभी ठीक से काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे जानना ही नहीं है। फिर दोनों प्लान करते X5 के मुंह से सब कुछ सही उगलवाने के लिए। देन सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे ओबी ब्लास्ट डोर को खोल के टाइम लूम को मॉडिफाई करने का कोशिश करता है एंड जब हमें वो टाइम लूम दिखता है वो भाई उसके लगे पड़े रहते हैं। मतलब ये सिचुएशन देख के लगता है कि भाई इसे जल्दी से ठीक करो, ये ब्लास्ट होने वाला है। और तभी ओबी फिगर आउट करता है कि ये ब्लास्ट डोर अपने क्रिएटर के DNA के अलावा नहीं खुलने वाला। देन ओबी, केसी, B-15 मिलके फिगर आउट करते हैं कि टाइम लूम को डिस्ट्रॉय होने से पहले DNA ढूंढना है और ही हू रिमेन्स के डेथ के बाद सिर्फ एक ही रास्ता है कि उसके वेरिएंट के DNA सैंपल कलेक्ट करना। देन फिर से हम लोकी को देखते हैं जो एक मशीन से X5 को एक छोटे से डिब्बे के साइज में लॉक कर देता है जिसके वजह से X5 सब बता देता है एंड तीनों मिलके जाते हैं सिल्वी के पास। और जैसे कि हमें ट्रेलर से ही पता था कि सिल्वी मैकडोनल्ड्स में काम करती है। देन लोकी एंड सिल्वी के बीच में कुछ तू में होता है जहाँ पे लोकी सिल्वी को TVA में आने के लिए कन्विंस करता है पर सिल्वी मना कर देता है एंड तब X5 बताता है कि उनके प्लान के हिसाब से ये सारे ब्रांचेस टाइमलाइन डिस्ट्रॉय होने वाला है। तो सिल्वी X5 के ब्रेन को रीड करके जनरल डॉक्स को रोकने जाते हैं। फिर लोकी सिल्वी मिल के जनरल डॉक्स को रोक लेते हैं पर तब तक बहुत देर हो चुका था, सारा टाइमलाइन उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। पर ज्यादा टेंशन मत लो, ये बस एग्जिस्टेंट ब्रांच टाइमलाइन ही डिस्ट्रॉय हुआ है एंड टाइम के साथ साथ ब्रांच टाइमलाइन फिर से क्रिएट होने लगेगा। पर ये देख के TVA में सब लोग उदास हो जाते हैं एंड सिल्वी और भी गुस्सा होकर लोकी को डिच करके वहां से चली जाती है एंड उसी मोमेंट में किसी को पता लग जाता है रेनस्लेयर कौन से टाइमलाइन एंड कौन से जगह पे है। एपिसोड के लास्ट में सीन शिफ्ट होता है सिल्वी के पास जहाँ पे सिल्वी ही हू रिमेन्स के टेप पैड के साथ लेटी हुई रहती है जिससे पता लगता है सिल्वी शायद अपने खुद के कुछ प्लान्स बना रही है। और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड 3 के लिए हाइप बिल्ड करके ये एपिसोड खत्म होता है। तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना और मेरे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं न्यू एक वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।